जब कुमार शत्रुघ्न अश्वमेध यज्ञ के अश्व के साथ अयोध्या लौटेंगे तो राम भैया के वर्चस्व की स्थापना के उपलक्ष्य में हम राज्य में भव्य उत्सव का आयोजन करेंगे। इसलिए मैंने आप सबको उसी आयोजन के संदर्भ में चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित किया है। और ये उत्सव महाराज के राज्याभिषेक से भी भव्य होना चाहिए, क्योंकि वो केवल राम भैया के राजा बनने के उपलक्ष्य में हुआ था और ये संसार में राम राज्य की स्थापना के लिए होगा। क्या हुआ भैया, अब मौन क्यों है? क्योंकि ना ही अभी तक हमारा अश्व लौटा है और ना ही बालक। निश्चिंत रहिए भैया, जिनके विषय में हम बात कर रहे हैं शत्रुघ्न ने उन्हें ऐसी शिक्षा दी होगी जो उनके जीवन को बदल देगी। किंतु लक्ष्मण, सैनिकों ने कहा था कि ना भैया, आप निश्चिंत रहिए। शत्रुघ्न एक पराक्रमी योद्धा है, अयोध्या का एक सर्वश्रेष्ठ सेनापति। परास्त होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। शत्रुघ्न, तुम इस प्रकार यहां? तुम्हारा रथ कहां है? और वो अश्व? वो अश्व अब भी उन बालकों के पास है भाई। मैं उनसे परास्त हो गया, वो जीत गए। परास्त कर दिया, शत्रुघ्न को परास्त कर दिया। जिस शत्रुघ्न से संसार के समस्त शत्रु भयभीत हैं, उस शत्रुघ्न को परास्त कर दिया। इसका परिणाम उन्हें भुगतना होगा। मेरे क्रोध की अग्नि में जलना होगा उन्हें। इस लक्ष्मण का सामना करना होगा। मैं अपने अग्नि बाण से भस्म कर दूंगा उन्हें। नहीं भैया, भैया, आपको क्या लगता है युवराज शत्रुघ्न के पराजय के पश्चात क्या श्रीराम यहाँ आएंगे? मेरा मन कह रहा है कि
राम अनुज, अयोध्या का सेनापति लक्ष्मण, चेतावनी देता हूं कि राजा श्री राम के अश्व को तुरंत मुक्त कर दो, अन्यथा अपने जीवन के सबसे विभत्स युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। देखा खुश? देखा भैया, किंतु मुझे नहीं पता था कि बाण को इतने अधिक वेग के साथ छोड़ा जा सकता है। हाँ, ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं था। रुक जाइए भैया, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अयोध्या के मान को ललकारा है उन्होंने, और तुम कहते हो कि मैं रुक जाऊं? भैया मेरी विनती है आपसे, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। इस धरती पर जो भी लक्ष्मण से परिचित है वो भली भांति जानते कि बड़े भैया मेरे लिए मेरा संसार है, और उन उद्दंड बालकों ने उनके मान को मलिन करने का प्रयास किया है, और तुम कहते हो कि मैं शांत हो जाऊं? कदापि नहीं। भैया भैया मैं जानता हूं उन्होंने जो किया वो दुस्साहसपूर्ण है, किंतु वो दोनों है तो बालक ही, और कदाचित उनके पास ये सब करने का कोई उपयुक्त कारण हो। भैया मैं बस इतना कहना चाहता हूं, उन दोनों बालकों की केवल एक ही इच्छा, वो भैया राम से एक बार मिलना चाहते, और इस इच्छा को पूर्ण करने में आपत्ति क्या है? और कदाचित भैया राम का वहां जाकर उनसे मिलना ही हम सबके हित में हो। प्रेम से पुकारने में और युद्ध के लिए ललकारने में अंतर है शत्रुघ्न। यदि राम भैया वहां चले गए तो कल कोई भी उन्हें ललकारेगा, और लक्ष्मण के रहते हुए उसके बड़े भाई को कोई ललकारे ऐसी शिक्षा कभी किसी को नहीं मिलेगी। शत्रुघ्न, तुम यहां? क्या हुआ? भैया मैं लक्ष्मण भैया को यह समझाने का प्रयत्न कर रहा था कि वो दोनों नन्हे अबोध बालक, इन्हें उन पर इतना क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। अबोध बालक जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोका, हमारी सेना को पराजित किया, तुम्हें रणभूमि से निशस्त्र और पराजित करके लौटा दिया। अबोध बालक है वो। मैं मानता हूं कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई, किंतु इससे हम इस तथ्य को नहीं झुठला सकते कि वो आयु में बहुत छोटे बालक है वो। सावधान!
सूर्यवंशी, दशरथ नंदन, श्री राम अनुज, अयोध्या सेनापति लक्ष्मण, हमें आपकी चुनौती स्वीकार है। रणभूमि में आपका स्वागत करने को सज्ज हैं हम। भैया, हमने अयोध्या के सेनापति को ललकारा है। नहीं कुछ, हमने केवल उनकी दी चेतावनी को स्वीकारा है। और वैसे भी भगवान वाल्मीकि ने एक बार कहा था कि किसी युद्ध को समाप्त करना हो तो उसे स्वीकारना आवश्यक है। मैं आपसे विनती करता हूं भैया, लक्ष्मण भैया को रोक लीजिए। उन बालकों के प्रति उनके क्रोध को केवल आप ही रोक सकते हैं। बालपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें कभी भी किसी शत्रु के प्रति इतनी उदारता दिखाते हुए नहीं देखा शत्रुघ्न। तुम तो उनमें से हो जो अपने शत्रु का अंत करने के लिए ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक उसका पीछा करते हुए उसे परास्त करते हुए आए हो। किंतु आज तुम इन दो बालकों का पक्ष ले रहे हो जिन्होंने केवल एक बार ही नहीं अपितु दो बार हमें पराजय का मुख दिखाया है। कोई तो कारण है। क्या आप जानते हैं भैया वो दोनों बालक कौन है? मैं जानता हूं, वो दोनों लवकुश हैं। जिस क्षण मुझे यह ज्ञात हुआ कि अश्वमेध यज्ञ के अश्व को दो बालकों ने रोका है, मैं उस क्षण ही समझ गया था कि अयोध्या के निकट किसी भी क्षेत्र में यदि किसी योद्धा में इतना साहस है जो अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोक सके तो वो केवल लवकुश है। जिस प्रकार आप उनके विषय में बात कर रहे हैं, मैं आपकी वाणी में उनके प्रति प्रेम और गौरव दोनों का अनुभव कर रहा हूं। वो सदैव से ही आपको प्रिय है, जिनसे प्रभावित होकर आपने अपने परिवार के बालकों को उनके साथ शिक्षा ग्रहण करने भेजा। आज उन्हें एक अवसर तो दीजिए भैया, उनसे एक बार मिल लीजिए।
बात बाल हट की नहीं है, राजधर्म की है शत्रुघ्न। उन दोनों के प्रति मेरा प्रेम उनके दुस्साहस से बड़ा नहीं। वो दोनों कुशाग्र हैं। अश्व पर अंकित संदेश को उन्होंने अवश्य ही पढ़ा होगा। वो ये भली भांति जानते हैं कि वो अश्व मेरा है और उस अश्व को रोकना अर्थात मुझे चुनौती देना, और उसके पश्चात भी उन्होंने उस अश्व को रोका। इसके पीछे कोई ना कोई विशेष पराक्रम अवश्य होगा। यह यज्ञ मैंने शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं किया है, अपितु इस प्रकृति में शक्ति के संतुलन को स्थापित करने के लिए किया है। और जो कोई भी इस पुण्य कर्म के मध्य व्यवधान या बाधा उत्पन्न करने की चेष्टा करेगा, वो मेरा प्रिय नहीं होगा, अपितु मेरा प्रतिद्वंदी होगा। किंतु लव कुश कोई साधारण बालक नहीं है जो ऐसे ही कोई हट किए बैठे। भैया वो तो शत्रुघ्न, कौन है वो दोनों? आप मुझे सब कुछ विस्तार में बताइए मां। बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, परंतु उससे पूर्व तुम्हें ये वचन देना होगा कि तुम किसी को ये नहीं बताओगे कि लवकुश मेरी और श्री राम की संतान है। वो हमारे बच्चों के गुरु भाई है। किंतु मैं समझता हूं राजधर्म से ऊपर और कुछ नहीं होता, वही सर्वोपरि है। हाँ शत्रुघ्न, राजधर्म की रक्षा के लिए मैं सीता से दूर रह सकता हूं। जो भी मेरे इस राजधर्म के बीच में बाधा बनेगा, उसे इसका परिणाम भोगना होगा, फिर चाहे वो लवकुश हो या कोई और। वनदेवी, आप लवकुश को रोकती क्यों नहीं? अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ये युद्ध लवकुश ने स्वयं आमंत्रित किया है, इसमें मेरा हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। किंतु उनका प्रतिद्वंदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, महाशक्तिशाली अयोध्या के सेनापति लक्ष्मण है वनदेवी। ज्ञात है मुझे, ज्ञात है कि लक्ष्मण का सामर्थ्य और पराक्रम क्या है। उनके क्रोध में अपार शक्ति है। एक बार एक असुर के ललकारने पर उन्होंने उस असुर पर इतने बल से प्रहार किया कि वो 9 ग्रहों से दूर, बहुत दूर जा गिरा। लक्ष्मण के शत्रुओं को हराने के लिए उनके धनुष की प्रत्यंचा की तनकार ही पर्याप्त होती है। उसके गरजने से ही शत्रुओं और सेनाएं परास्त हो जाती हैं। मेरा प्रश्न यही है कि ये सब जानते हुए भी आप अपने पुत्रों को उनकी क्रोधाग्नि में झोंकने पर कैसे आतुर हैं? क्योंकि भगवान वाल्मीकि ने मुझे बताया कि जो कुछ भी घट रहा है वो अपरिहार्य है, एक नए आरंभ के लिए।